भाई और बहनों, देखो मेरा नया अजूबा, नेवर सीन बिफोर। ये दिखने में तो मछली है, लेकिन इसमें मछली और पंछी दोनों के कुछ गुण हैं। इसीलिए ये पानी में तैर सकती है तो हवा में उड़ भी सकती है। इसका नाम हवाई मछली रखा है। अब जब ये सिल्वर लॉकेट उस मछली के गले में डालूंगा तो इस रिमोट से वो मेरे सारे कमांड्स फॉलो करेगी और जल्द ही इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाएगा। ओए भतीजे यार, ये तो कमाल की मछली बनाई है खोजी सिंह ने। कमाल तो है, लगता है कुछ धमाल भी होना चाहिए। ओए क्या मतलब है तेरा? चाचू, वहाँ वो विदेशी जो नीले सूट में खड़ा है। हाँ, वो मछली देखने आया होगा। मुझे तो लगता है वो मछली उड़ाने आया है। ओए भतीजे, ये तो खुद ब खुद उड़ने वाली मछली है, तो ये और क्या उड़ाएगा? अरे चाचू, मेरा मतलब है चुराने आया है। पर तुम्हें कैसे पता? चाचू देखो तो, उसके सूट के कॉलर पे हमारे फंटूश नगर के चंदू टेलर का लेबल लगा है। ओए भतीजे, इसका मतलब है हमारा चंदू टेलर वर्ल्ड फेमस है? नहीं चाचू, इसका मतलब है वो कोई विदेशी नहीं, देसी है। आप एक काम करो, उसके पैर पे जोर से पैर मारो, ये खुद अपना राज खोलेगा। मर गया रे। ओए भतीजे, ओए इसे तो हिंदी आती है। क्योंकि चाचू ये विदेशी नहीं देसी है। क्या? क्राइम का पावर, क्राइम मास्टर जोगावर। रोज़े आ जाओ इधर। आप लोग सब बाहर चलो, जल्दी। अरे चाचे जल्दी कर, जोगावर के हाथ मछली नहीं लगनी चाहिए। अब कैसे बचाओगे मछली को? ओए जोगावर, मछली पकड़ोगे? तो लो, पकड़ लो। अरे बलवान, ये तुमने क्या कर दिया? ओए तुमने तो बोला था तुम कंट्रोल कर सकते हो, अब करो कंट्रोल। अरे बलवान, ये लॉकेट तो मेरे पास है, अब मछली को कंट्रोल कैसे करोगे? पकड़ो उसे। यूकी, मेरे इंजन की कार्बोरेटर में एक आइडिया का है, बोले तो निकालो। जल्दी निकालो। तुम मेरे ऊपर खड़े होके मछली को पकड़ लो, वरना किसी के हाथ ना आने वाली है मछली। हाँ। भैंस की पूछ, मेरे पैर क्यों पकड़ रहा है? ओ बंदूकनी जी, जोगावर आपके हाथ से छूट गया तो मैं पकड़ लूंगा। बावड़ी बूझ, तेरे वजन से जोगावर से वैसे भी मेरे हाथ छूटते। हवा हो जाऊंगी। आ गए मुंह काला करके। हाँ? आओ, क्राइम का पावर, क्राइम मास्टर जोगावर, नहीं छोड़ूंगा। हवा हो जाऊंगी। आओ, क्राइम के पावर की आंखों का चला गया पावर। यूकी, लुंगी हटाओ, सामने देख जोगावर, वरना खानी पड़ेगी ठोकर। हवा हो जाऊंगी। और मैंने कहा बंदूकनी जी, इससे पहले आपने कभी गधे की सवारी की है? नहीं, क्यों? ओ ये रुक ही नहीं रहा। कैसे पता चलेगा कि इसका ब्रेक कहाँ है? चाचू,
चाचू आप ठीक तो हैं? ओए भतीजे, वो तेरे होते मुझे कुछ हो सकता है। लेकिन बलवंत, ये मछली के ऐसे उड़ने से बहुत कुछ हो सकता है। देखो तो इसकी हिम्मत। आज तुम हवा में उड़ रही हो, कल हमसे पानी में तैरने के लिए कहोगी। मछली जल की रानी, तुम शायद रास्ता भटक गई हो। ये हमारा इलाका है। जाओ पानी में जाओ। हवा हो जाऊंगी। अरे कहाँ चली मेरी प्यारी बिल्ली? दैया रे दैया, मछली उड़ने लगी। अब मछली पकड़ने के लिए मुझे भी उड़ना पड़ेगा क्या? आज के समाचार बस यहीं समाप्त हुए। धन्यवाद। ओए भतीजे, कुछ कर, वरना इसने हम सब के समाचार समाप्त कर देने हैं। खोजी अंकल, अब तो इस मछली को लॉकेट पहनना ही होगा। लेकिन इस उड़न खटोले को लॉकेट पहनाएंगे कैसे? बंदूकनी जी, हम उड़ नहीं सकते लेकिन उड़ा तो सकते हैं। ओए भतीजे, तुम किसको उड़ाने की बात कर रहा है? इस मछली का पीछा करते करते तो मेरे तोते उड़ गए यार। अरे नहीं चाचू, मैं पतंग उड़ाने की बात कर रहा हूँ। अरे भतीजे, मछली को लॉकेट पहनानी और तन्ने पतंगबाजी करनी की पड़ी से है? बंदूकनी जी, पतंग के नीचे लॉकेट लगा होगा और वो हवा हवाई के गले का हार बनेगा। लेकिन भतीजे, हवा हवाई पतंग के पास क्यों आएगी? उसके लिए चाचू और बंदूकनी जी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओए बंदूकनी जी, और रॉकेट नहीं है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, और जरा संभल के। चाचे, इब की बार कोई गलती ना करना, वरना रॉकेट समझ के चांद पे भेज दूंगी तने। हवा हवाई, आजा आजा आजा। ओए रुक जा। ओए रुक जा हवा हवाई। भतीजे, ढील दे, ढील और ढील दे। अरे और दे। ये उड़ी तेरी पतंग। वो रही भतीजे की पतंग। और चाचे, इब की बार कोई गलती नहीं। ये कौन आया पतंगबाजी करने? भतीजे, ये तो सामने वाली टेरेस से जोगावर पतंग उड़ा रहा है। हो गया बंटाधा। ओ कोई बात नहीं खोजी अंकल, उसने हवा हवाई को डिस्ट्रैक्ट किया, हम उसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे। बहादुर जी, बंदूकनी जी का मिरर तो दीजिए। अरे भतीजे, अब तुम जोगावर का मेकअप करोगे? भतीजे, जय बात, तन्ने तो कमाल कर दिया। हवा हवाई, अब सच में उनके होश उड़ा दो। जो हुक्म मेरे आका, अभी निकालती हूँ इनकी हवा। यूं कि यहाँ से 9 तो 11 होने में ही समझदारी है। ये क्या? मुझे अब भी मछली क्यों दिख रही है? जोगावर, तुम होश में तो हो? वो कहाँ से आएगी?
होश उड़ा के जाऊंगी, हवा हो जाऊंगी। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। ठंड के मौसम में मेरे हाथ के बने गर्मा गर्म पराठों का मजा लीजिए। अभी तो मौसम इतना सुहाना था, अचानक से इतनी तेज हवा कैसे चलने लग गई? भूत, पर मैं भूतों के लिए पराठे नहीं बनाता। मैं पराठे नहीं, इंसानों को खाता हूँ। मैं फंटूश नगर का भयंकर भूत हूँ। ये शहर मेरा है। इस शहर को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रोको रोको। चाचा, हमें ये शहर छोड़कर जाना होगा, वरना वो हमें खा जाएगा। ओए कौन खा जाएगा? फंटूश नगर का भयानक भूत। ओ मिमिक्री अंकल, भूत भूत कुछ नहीं होता, आपके साथ किसी ने मजाक किया होगा। कहाँ है भूत? उस गली में कह रहा था फंटूश नगर छोड़कर भाग जाओ, वरना मैं सबको खा जाऊंगा। है? ये पत्ता, फंटूश नगर में तो ऐसा कोई पेड़ नहीं जिस पर इस तरह के पत्ते लगते हो ना हो कोई बाहर से बहुत सारे पत्ते ला रहा है और ये डरावना माहौल बना रहा है। ओए, पर ऐसा कोई क्यों करेगा? यही तो पता लगाना होगा चाचू। अब बस भी कर, सारे लोग डर कर भाग गए। हेलो, बोलो डंका। खबर अच्छी है मंत्रलाल जी। फंटूश नगर के लोग हमें सचमुच भूत समझ बैठे, सब डर के यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। देखना, कुछ ही दिनों में ये शहर खाली हो जाएगा और फिर आप जहाँ चाहे वहाँ मॉल और बिल्डिंग्स खड़े कर देना। चाचू, बंदूकनी जी, हमें इन्हें रोकना होगा। हम इन्हें ऐसे कैसे अपने घर और फंटूश नगर छोड़कर जाने दे सकते हैं? अरे रे, रुकिए रुकिए, आप ये शहर छोड़कर मत जाइए, क्योंकि भूत वूत कुछ नहीं होता। आप हमें कुछ समय दीजिए और फिर देखिए कि बंदूकनी जी और हम सब इस नकली भूत को कैसे पकड़ते हैं। ये कोई भूत वूत नहीं, कोई आदमी अपने पैरों पर लकड़ी बांधकर चल रहा है और लोगों को डरा रहा है। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दें चाचा और भतीजा।
ओए टंका टोलकी, ये तुम हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फंटूश नगर की भोली भाली जनता को डराने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये लोग तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर देंगे। जिसके नसीब में जितना है उसको उतना ही मिलेगा। हाथ ऊपर कर लो दोस्तों, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। अरे मेरी गन कहाँ गई? गन नहीं है। ओए अब ये हमें नहीं छोड़ेंगे। अरे बावली बूझ, भैंस की पूछ, गन में मेरी लिपस्टिक है। चिंचे, चिंचे! अरे चिंचे, किधर गए वो लोग? अब हम क्या करेंगे? आइडिया, इस जीप को धक्का मारो और खाई में गिरा दो। ओ ये तू क्या कह रहा है भतीजे? डंका और ढोलकी को लगना चाहिए ना कि उनके रास्ते के कांटे यानी कि हम साफ हो गए हैं। फिर देखना हम उन्हें कैसे सबक सिखाते हैं। ओए वाह भतीजे, क्या दिमाग लगाया है। चलो अच्छा हुआ, हमारे रास्ते का कांटा अपने आप ही साफ हो गया। अब हमारा नकली भूत का राज राज ही रहेगा। चिंचे, चाचा भतीजा तो गए, तो क्यों ना उनका घर साफ कर लिया जाए। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चलो। चिंचे, लगता है लॉकर यही है। करेक्ट, मिल गया लॉकर। अब जल्दी से इसकी चाबी ढूंढते हैं। यहाँ भी नहीं है। ओए सुनो, ओ ये लो जी लॉकर की चाबी। थैंक यू, थैंक यू। चाचा, पर वो तो चिंचे, चाचा, मैंने अभी चाचा को यहाँ देखा। चाचा, ढोलकी, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। जल्दी से मुझे लॉकर की चाबी दे। हाँ। आपने मेरा कमरा तो देखा ही नहीं। हाँ चलो। भतीजे का भूत, भागो! खोजी अंकल के स्पेशल शूज ने तो कमाल कर दिया। अब मैं यूज करूंगा खोजी अंकल का बनाया हुआ स्पेशल जैकेट। मंतरलाल जी, हमें बचाइए। हमारे पीछे चाचा और भतीजे के भूत पड़ गए। ओ, ये तुम दोनों को क्या हो गया है? मैंने तुम दोनों को नकली भूत बनाकर लोगों को डराने के लिए कहा था और तुम खुद ही भूत से डर रहे हो। अरे ये भूत वूत कुछ नहीं होता। अच्छा? भूत, भूत।
क्या भूत भूत? ओ भूत भूत कुछ नहीं होता। हमें छोड़ दो, माफ कर दो। ओए छोड़ देंगे, पर पहले ये तो बताओ कि तुमने ये भूत बनने का नाटक क्यों किया? हमने ये सब इस मंतरलाल के कहने पर किया। मैं फंटूश नगर को खाली करवा के यहाँ पर मॉल और बिल्डिंग्स बनवाना चाहता था। अरे भाग के जाओगे कहाँ? फंटूश नगर की जनता तुम्हें छोड़ेगी नहीं। ओए बड़ा मजा आया भतीजे। बंदूकनी जी, आप दोनों ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की। सब इस मंतरलाल का खेल है। मैं फंटूश नगर को खाली करवा के यहाँ पर मॉल और बिल्डिंग्स बनवाना चाहता था। देख ढोलकी देख, हम तो बड़े पर्दे पर आ गए, हीरो बन गए। देख चीचे, हम हीरो नहीं जीरो बन गए। हमारी पोल फंटूश नगर के सामने खुल गई। हमने ये सब इस मंतरलाल। वो देखो, वो रहे फंटूश नगर के भयंकर भूत। चलो मारो उन्हें। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चचा? ओए हाँ भतीजा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भल्ला की उधारी नहीं चलेगी। भाइयों, इन्हीं हाथों से भल्ला जी को रोज समोसे, पराठे, जलेबी बनाकर खिलाता आया हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे पैसे नहीं मिले। मिली तो सिर्फ एक तारीख। हमारे धोबी धुलाई राम के हाथों में भल्ला जी के कपड़े धोते धोते छाले पड़ गए और उनके खाने के लाले पड़ गए, क्योंकि उनको भी मिली बस एक तारीख। दोस्तों, मिलती है तो बस एक तारीख। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। भल्ला साहब। अरे ये मिमिक्री का बच्चा मेरी तिजोरी खाली करवा के रहेगा। पैसे का पेड़ पे उगते हैं। किसके दिए हैं जो इनको मिलेंगे? भल्ला साहब, या तो आप बाहर आइए या हम A1 एजेंसी में घुस के उसे बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। ओए ओए ओए, कैसे बंद कर देंगे? ये एजेंसी कोई टेप रिकॉर्डर है जो बंद कर देंगे? पंखे का बटन है जो बंद कर देंगे? और तू अपना मुंह बंद कर, वरना मैं बंद कर दूंगा। भाइयों, ये भल्ला का खसम खास आदमी है, इसे पकड़ो, इससे पैसे वसूल करो। पब्लिक का ध्यान मुद्दे से हटा दो। अच्छा, तो ये भल्ला अंकल हैं। ध्यान तो आपका हटेगा अभी। ओ भल्ला अंकल, आपके 100 रुपए गिर गए। क्या? मेरे पैसे? 100 रुपए? कहाँ है मेरे 100 रुपए? लेकिन मेरे पैसे तो तिजोरी में होते हैं। भल्ला, आज तुम रहोगे या तुम्हारा उधार। ओए 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 दोस्तों, ओए भल्ला जी को कल तक का समय दे दो। वो प्रॉमिस, वो कल सबके पैसे दे देंगे। क्यों भल्ला जी? हाँ हाँ हाँ। पैसा जंगल में नाश्ता मोर और शहर में चालाक चोर किसी के पकड़ में नहीं आता। धरती हो, आकाश हो या फिर जल, एडवाइस बाबा के पास है हर परेशानी का हल। ऑफर चल रहा है बेटा, पहला एडवाइस फ्री फ्री फ्री। पहला एडवाइस फ्री? फ्री की चीज भल्ला कभी नहीं छोड़ता। एडवाइस बाबा, लोग मेरे पास कल उधार मांगने आने वाले हैं जो मुझे कभी नहीं चुकाना है। मैं क्या करूं? समस्या कठिन है, लेकिन एडवाइस बाबा के पास हर सेटिंग है। बेटा, तू अपने पैसे कहीं छुपा दे, जैसे कि प्लास्टिक के सूटकेस में डाल के पानी की टंकी में छुपा दे और फिर सबको बोल दे कि मेरे पैसे चोरी हो गए। वाह बाबा वाह, कमाल का एडवाइस है। मैं भी आया। अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। देखो भाइयों, चोर मेरी तिजोरी खाली कर गया। हेलो भतीजे, भल्ला जी कह रहे हैं कि उनके यहाँ चोरी हो गई और उनका सारा पैसा लुट गया। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। हाय रे हाय। भल्ला साहब, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है।
आपकी दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा है। अरे देखो भाइयों देखो, ये तो मुझ पे ही शक कर रहा है। मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। चोरी हो गए हैं? अगर आप लोगों को भरोसा नहीं तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। क्यों भल्ला अंकल? हाँ, क्यों नहीं। वो कैसे? खोजी अंकल ने ये लाइट डिटेक्टर मशीन बनाई है जिसमें झूठ फौरन पकड़ा जाता है। अभी दिखाता हूँ इसका डेमो। ओए भतीजे, ये मशीन तू कब लाया? और चाचू, मेरे पास कोई झूठ पकड़ने वाली मशीन नहीं है, ये तो बस एक नकली सेटअप है। मिमिक्री भाई, आपसे मैं जो भी सवाल पूछूं, आपको उसका झूठ जवाब देना है। देखना, ये बल्ब अपने आप जल उठेगा। तो मिमिक्री भाई, क्या आप बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं? हाँ, इस साल मैंने 3 सुपरहिट फिल्में दी हैं। देखा, आप झूठ बोलोगे तो ये बल्ब जल उठेगा। तो अब ये मशीन भल्ला अंकल को लगाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। अरे मेरा मोबाइल गिर गया। कहाँ गया? अरे बलवंत, जरा मोबाइल ढूंढने में मेरी हेल्प तो करो। ओ मैंने कहा पल्ला जी, फिक्र नॉट, हो जाएगा। बलवंत, अब तू ही बचा ले मुझे इस अग्नि परीक्षा से। अरे ये भतीजे की झूठ पकड़ने वाली मशीन मेरा झूठ पकड़ लेगी कि पैसे चोरी हो गए। ओ जी पल्ला जी, इसका मत बल के। धीमे बोल, वरना आज तो भल्ला के कपड़े फटने हैं। अरे बलवंत, ऐसा कुछ कर कि इन लोगों के सामने मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। मैं कल सबके पैसे दे दूंगा। ओके जी, फिर देखो अभी बलवंत का कमाल। ओए जी बंदूकनी जी, ओ क्या बात कर रही है आप? ओ थैंक यू जी, थैंक यू। ओ लो जी लोगों सुनो, ओ पल्ला जी के पैसे मिल गए और कल वो खुद अपने हाथों से सबका उधार चुकाएंगे, वो भी सूद समेत। सूद समेत। ओए, ये हो क्या रहा है? ओ वो उन्हें पैसे मिलने की इतनी खुशी हो गई है कि वो पागल हो गए हैं। क्यों पल्ला जी, देंगे ना कल पैसे? हाँ। चलो भाइयों, कल हिसाब किताब करके आना, सूद समेत पैसे मिलेंगे। ओए पल्ला जी, वो तो आपको बचाने के लिए ही मैंने सूद समेत बोल दिया। भल्ला अंकल, पैसे आपने कहाँ छुपाए हैं? तुम्हें कैसे पता चला? ओ मेरा भतीजा है जी, चोर की चोरी और झूठे की कमजोरी पल में भांप लेता है। मेरे पैसे नहीं, मेरे पैसे चोरी हो गए। जी पल्ला जी, सब चले गए हैं। अब फिर से नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नाटक नहीं, सच में मेरे पैसों का सूटकेस गायब है। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। भल्ला अंकल, आपने किसी को बताया था इस टंकी के आइडिया के बारे में? अरे ये तो मुझे एडवाइस बाबा ने आइडिया दिया था। एडवाइस बाबा? यानी बैग के बारे में आपके और एडवाइस बाबा के अलावा किसी को नहीं पता। मुझे शक है कि चोरी और एडवाइस बाबा में जरूर कोई कनेक्शन है। आइडिया। भल्ला जी की याददाश्त चली गई है। उनके पिताजी की आखिरी निशानी ये नीले रंग का बैग कहीं गुम हो गया है। उस बैग में क्या सामान था वो भी भल्ला को याद नहीं है, लेकिन अगर कोई वो बैग ढूंढ के देगा उसे इनाम में 5 लाख रुपए मिलेंगे। जंगल में नाश्ता मोर और शहर में चालाक चोर किसी के पकड़ में नहीं आता। अब तो 5 लाख भी मेरे होंगे, बेचारा भल्ला। ओ भाई साहब, कहाँ से मिला आपको ये बैग? भतीजे, ये तो एडवाइस बाबा नहीं लग रहा है। इसे जरूर पता होगा कि चोर कहाँ है।
कहाँ है वो चोर, बताओ। भल्ला अंकल, ये कह तो रहे हैं कि उन्हें बैग कचरे के डिब्बे के पास मिला। इन्हें क्या मालूम अंदर क्या है? माफ कीजिए, उनकी याददाश्त चली गई है। भल्ला अंकल, इन्हें तो इनाम के 5 लाख मिलने चाहिए। अरे भतीजे, ये तो हमें ही चकमा देके निकल गया। अब एडवाइस बाबा के पास कैसे पहुंचेंगे? भल्ला अंकल, टेंशन मत लीजिए, पैसों के बैग में जीपीएस ट्रैकर है, यानी हमें बैग की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। चलो उस डायरेक्शन में। क्या उस डायरेक्शन में? लेकिन चोर तो इस तरफ भागा था। भल्ला अंकल, आपके एडवाइस बाबा तो बहुत चालाक दिखाई देते हैं। चलो जल्दी। ओए भतीजे, बैग तो खाली है। ओए मैं बर्बाद हो गया, मेरे 5 लाख भी गए। भतीजे, मुझे मालूम था कि तू चालाकी करेगा, इसीलिए मैंने पैसे निकाल लिए और बैग वहीं छोड़ दिया। चालाक चोर से चालाकी महंगी पड़ेगी। भल्ला अंकल, चिंता मत कीजिए, चोर अभी रोते हुए हमारे सामने आएगा। अरे मुझे क्या हुआ? मुझे रोना क्यों आ रहा है? क्योंकि नोटों पे खोजी अंकल का रोतुड़ू गैस मैंने स्प्रे किया था। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा।